तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और लेसन हमारा स्टार्ट हो चुका था, हमने 4 और चल रहा है ना। तो उसमें पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था बेसिक डेफिनेशन के बारे में, आर्रीनेस के अनुसार, ब्राशर लॉरी के अनुसार और लुईस के अनुसार, है ना। इसके बाद हमने जान लिया था अम्ल का क्लासिफिकेशन, है ना। तो आज हम जानेंगे अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अम्ल तथा अम्ल तथा क्षार के गुणधर्म। थोड़ा सा काफ़ी पतला दिखाई दे रहा होगा, मार्कर नया है तो ठीक है, ये लिख लिया, है ना। एक तरफ हम लिखेंगे अम्ल के भौतिक गुण और क्षार के भौतिक गुण, है ना। इसके बाद यहाँ पर हम जान लेंगे इनके रासायनिक गुण। तो हेडिंग लिखते हैं भौतिक गुण, यहाँ लिखेंगे अम्ल की और यहाँ लिख लेंगे हम क्षार। देखिए हम लोग जो लेक्चर वाइज कवर कर रहे हैं तो ये बहुत कम समय में और ज़्यादा चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं और इसी तरीके से हम कंप्लीट करते रहेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें आप लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं और चीज़ें। हाँ, जो ज़रूरी बात है, हम यहाँ पर पॉइंट को फुल शॉर्ट में लिखते हैं और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यदि आप नोट्स बनाते हैं तो उसको पॉइंट को सही से लिखना है, पूरा लिखना है, जिससे कि आपको याद है, ठीक है। तो क्षार, यहाँ पर हम क्षारक लिखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर होता है ना। सभी क्षारक जो होते हैं वो क्षार होते हैं ना। यहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो सीधा हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड लेवल में आते हैं, है ना। और यहाँ पर हम NCERT की लगभग हर लाइन कवर करने की कोशिश करेंगे, जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है उस टॉपिक को। इसके बाद कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती है, एक्स्ट्रा चीज़ों को हम जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर उन चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि उससे लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। आइए अब देखते हैं। हमने देखे स्वाद के बारे में, देखें स्वाद। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो क्वेश्चन आता है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार की बात करें, क्षार होती है स्वाद में कसैले, है ना। तो थोड़ा सा अजीब टेस्ट होता है, जो चूने का टेस्ट होता है। चूना हमारा क्षार का उदाहरण है ना। इसके बाद ये जो होते हैं प्रबल संचारक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? प्रबल संचारक होते हैं, संचारक। और ये भी क्या होते हैं? प्रबल संचारक होते हैं, ठीक है ना। संचारक, देखो संचारक होते हैं। और संचारक का मतलब क्या होता है कि लकड़ी, कागज़ या त्वचा पर गिर जाए तो उसको जला देते हैं, ये हो गया संचारक मतलब। अगर प्रबल अम्ल है तो प्रबल संचारक, और प्रबल क्षार है तो प्रबल, ये भी संचारक में रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट सेम हो गया, प्रबल संचारक। इसके बाद ये जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये क्या है हमारा? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है ना। लाल लिटमस को कैसे कर देता है? नीला कर देता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा, ये तो लगभग ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल, और ये लाल को नीला। लेकिन यहाँ पर हम जानेंगे मेथिल ऑरेंज के बारे में। मेथिल ऑरेंज को ये कैसे रंग में परिवर्तित कर देगा? ये सूचक होते हैं। ये जो अम्ल है जो मेथिल ऑरेंज को करते हैं गुलाबी, और जो क्षार है ये फिनाल पैथेलिन को करते हैं गुलाबी। फिनाल पैथेलिन तो क्या करते हैं? गुलाबी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कौन करता है? अम्ल करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं है, मतलब बहुत से बच्चे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं कौन किसको कैसे कर देता है, लेकिन आपको मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कौन करेगा? अम्ल करेगा, और फिनाल पैथेलिन को कौन करेगा? हमारा क्षार, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे लगभग बेसिक पॉइंट हो चुके हैं इसके अम्ल क्षार के बारे में, है।
अब कोई अगर पॉइंट दिमाग में आ जाता है, अच्छा इसके बाद ये जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, और क्षार भी हमारे जो होते हैं तो जल में क्षारक जो होते हैं जल में विलय होते हैं, ठीक है ना। और ये विद्युत का चालन करते हैं जल में, सॉरी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। विजन है इनके पास आए होते हैं, ये भी है ना, जो अम्ल होते हैं वो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, है ना। तो ये भी जरूरी पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है कि अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो अम्ल क्यों करते हैं, क्योंकि अम्ल के पास क्या होता है H+, और जो उसका अगर क्लोराइड अम्ल है तो क्लोरीन रहेगा, और अगर नाइट्रेट अम्ल है तो नाइट्रेट रहेगा, और सल्फेट अम्ल है तो सल्फेट वाला रहेगा, सल्फेट अम्ल, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे सारे पॉइंट कवर हो गए। अब हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। भौतिक गुणधर्म भी हम बहुत बेसिक से जानेंगे, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम जितनी भी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, रासायनिक गुण की, रासायनिक गुण, पहले बात कर लेते हैं हम रासायनिक गुण में, पहले बात कर लेते हैं अम्ल के बारे में, फिर क्षार के भी जो पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला रासायनिक गुण क्या है, जो अम्ल होते हैं, क्या बोला, जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल की क्रिया अगर हम धातु से कराएं, ठीक है ना, तो ये गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं और संगत लवण बनाते हैं, संगत लवण। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधा आता है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए HCl अम्ल है हमारा और सोडियम धातु ले लिया, तो गैस तो हाइड्रोजन कन्फर्म है, साथ में लवण कौन सा बनेगा, NaCl। तो देखिए ये धातु है, Na तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन था तो यहाँ क्लोरीन आया है। अगर यहाँ पर हम लेते H2SO4 प्लस मान लीजिए मैग्नीशियम लिया हमने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो कन्फर्म था, साथ में यहाँ पर बनेगा MgSO4। संगत लवण का मतलब होता है यहाँ पर जो पार्ट होता है वो लवण में पार्ट जाएगा धातु के साथ। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ऐसे कई सारी रिएक्शंस होती हैं, आपको ये ध्यान, मतलब आपको बेसिक रिएक्शन हमने आपको बता दी। एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कौन सी गैस देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, तो वो है आपका Cu, Hg, Ag, Pd, Ag। ये देखिए आया कैसे, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, अगर आपने जैसे अभी तो 10th क्लास में ही है, जो 10th क्लास के हैं उन्होंने अभी विद्युत रासायनिक नहीं पढ़ी होगी, एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये नंबर आए कौन ज़्यादा। शायद हमने आपको, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया, तो हमने वहाँ पर एक सीरीज बताई थी, उसमें सर्किटता श्रेणी होती, उसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उसी से ये निकल के आते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातु हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण क्या है, दूसरा रासायनिक गुण अगर हम क्षार में देखें तो कुछ क्षार भी ऐसे हैं, कुछ क्षार भी आपके ऐसे हैं जो क्या करेंगे, धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन। क्षार प्लस धातु क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस संगत लवण। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और धातु में बहुत ज़्यादा संख्या में धातु हैं, मतलब लिखवा सरकार नाम अगर आप देखेंगे बहुत सारी धातु हैं, लेकिन क्षार में सिलेक्टेड धातु हैं, जैसे कि आपका है Sn, Pb, Al। यहाँ पर अगर हम लेते हैं क्षार लेते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है ना, तो यहाँ पर बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Na2SnO3, और यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन, इसका नाम है सोडियम एस्टेनेट, है ना। अगर यहाँ पर NaOH लेंगे तो ये बनाएगा Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस, इसका नाम है सोडियम जिंक, ठीक है। फिर से एक ही रिएक्शन बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर बनेगा Na2ZnPb, है ना, O2, है ना, Pb2 होना चाहिए था यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा, और यहाँ पर क्या बनेगा H2 गैस,
इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसकी रिएक्शन भी काफ़ी NaOH, यहाँ पर क्या बन जाएगा NaAlO2। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ Pb नहीं आएगा, Na2PbO2 आएगा, NaAlO2 प्लस के बन जाएगा H2। अब हम इनके नाम जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। इसका नाम है सोडियम स्टेनेट, इसका नाम है सोडियम चिकनेट, इसका नाम है सोडियम पेलमनेट और इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, है ना। अच्छा, अब हम ये रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गई अम्ल और क्षार, ठीक है ना। एक एक रिएक्शन ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए कुछ रिएक्शन और है, अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने अम्ल लिया HCl ले लेते हैं, HCl और बेकिंग सोडा है, ये रिएक्शन आप बेकिंग सोडा में भी आप देख सकते हैं, ये वाली बेकिंग सोडा हमारे आगे टॉपिक आएगा, उसमें भी हम ये रिएक्शन आपको बता देंगे। तो देखिए अम्ल है, ये क्या है अम्ल है, और ये क्या है बाई कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इससे क्रिया करके आपको बनाएगा, यहाँ पर बनेगा आपका NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, क्या बोला, चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, ये क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और H2 बनाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक यहाँ पर दिमाग में बात और आ रही है, आप जान सकते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके बनाते हैं लवण और जल, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया। बहुत फेमस रिएक्शन है ये, आपको पता होनी चाहिए उदासीनीकरण, और बोर्ड एग्जाम में अम्ल और क्षार की सबसे ज़्यादा फेवरेट रिएक्शन है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए HCl अम्ल है और NaOH आपका क्षार है, ये आपस में क्रिया करके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड और जल बनाएंगे। तो क्या बोला, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिज्म, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम क्लोराइड और ये क्या बनेगा आपका H2, ठीक है ना। इसमें एक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा, उसको बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। इसका मान होता है 13.7 किलो कैलोरी, है ना। कैलोरी की स्पेलिंग वगैरह देख लेना क्या है, किलो कैलोरी। तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। हालांकि ये जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की क्रिया कराते हैं तब इतनी वैल्यू उत्पन्न होती है, वो भी प्रबल अम्ल होना चाहिए और प्रबल क्षार, ओके।